इन दिनों इसराइल और हिजबुल्लाह की जंग पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह को मार गिराया है। लेबनान में हिजबुल्लाह के मुख्यालय में किए गए हवाई हमले में नसरल्लाह की मौत हुई है। इसराइली मीडिया का दावा है कि इसी हमले में नसरल्लाह की बेटी की भी मौत हुई है। पिछले साल 7 अक्टूबर को इसराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से हिजबुल्लाह ने सीमा पर इसराइली सैन्य चौकियों पर हमला करना शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह हमास के समर्थन में लगभग 1 साल से उत्तरी इसराइल में हवाई हमले कर रहा है। जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने हिजबुल्लाह के मुखिया समेत कई कमांडरों को ढेर कर दिया है। हिजबुल्लाह लेबनान में मौजूद एक शिया मुस्लिम सशस्त्र समूह है और यहाँ की संसद में एक राजनीतिक दल भी है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और इसराइल जैसे कई देशों ने हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। यूरोपीय संगठन ने हिजबुल्लाह की सैन्य शाखा को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इसका मानना है कि सैन्य शाखा और संगठन की राजनीतिक शाखा के बीच अंतर है। हिजबुल्लाह का गठन 1980 के दशक में लेबनान के एक लंबे गृह युद्ध के दौरान हुआ था। कहा जाता कि इसे ईरान की मदद से दक्षिणी लेबनान पर इसराइल के कब्जे में लड़ने के लिए बनाया गया था। हिजबुल्लाह लेबनान में एक शक्तिशाली राजनीतिक और लड़ाकू शक्ति के रूप में उभरा है। इसके साथ ही समूह ने सीरिया, इराक, यमन और पश्चिम एशिया में अन्य जगहों पर भी अपने गुट का विस्तार किया है। लेबनान में इसके पास अपने समूह को ताकतवर बनाने के लिए एक व्यापक बुनियादी ढांचा है। इसमें सामाजिक सेवाओं, संचार और आंतरिक सुरक्षा के लिए बनाए गए दफ्तर शामिल हैं। हिजबुल्लाह का लेबनान के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण है, जिसमें उत्तरी इसराइल की सीमा पर मौजूद दक्षिणी लेबनान भी शामिल है। हिजबुल्लाह की जड़ें पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के पूर्ववर्ती तट पर स्थित है, लेबनान में भी हैं। इसके अलावा उत्तर और पूर्व में सीरिया और दक्षिण में इसराइल स्थित है। देश 1975 में विभिन्न धार्मिक समुदाय के एक भयंकर गृह युद्ध में जकड़ गया और यहीं से शुरू होती है हिजबुल्लाह के बनने की कहानी। लेबनान में गृह युद्ध क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे यहाँ का राजनीतिक समझौता था। 1943 में एक राजनीतिक समझौता हुआ था, जिसके तहत लेबनान की सत्ता यहाँ के प्रमुख धार्मिक समूहों के बीच बांटी जाती है। इसमें एक सुन्नी मुस्लिम प्रधानमंत्री और एक मेरोनाइट ईसाई राष्ट्रपति और शिया मुस्लिम संसद अध्यक्ष बनता है। मेरोनाइट ईसाई पूर्वी भूमध्य सागरीय और पश्चिम एशिया के लेवंत के मूल निवासी हैं, जिनके लोग पारंपरिक रूप से मेरोनाइट चर्च से जुड़े होते हैं। लेकिन अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने एक लेख में बताया कि कई वजह रही जिससे लेबनान में एक धार्मिक समूहों के बीच जातीय संतुलन बिगड़ गया। एक और जहां फलस्तीनी शरणार्थियों के आने से सुन्नी आबादी बढ़ती गई, वहीं शियाओं ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ ईसाई अल्पसंख्यक ने उन्हें हाशिए पर रखा। लेबनान में बड़ी संख्या में सशस्त्र फिलिस्तीनियों की मौजूदगी को लेकर लंबे समय तक असंतोष चला, जो 1975 में उबाल की स्थिति में पहुंच गया। अंदरूनी लड़ाई के बीच इसराइली सेना ने 1978 में और फिर 1982 में दक्षिणी लेबनान पर हमला किया। इसराइल ने हमला फलस्तीनी गुरिल्ला लड़ाकों को खदेड़ने के लिए किया था। इसराइल पर हमला करने के लिए इस क्षेत्र को बतौर आधार इस्तेमाल करते थे। इसी सरकार से प्रभावित शियाओं के एक समूह ने इसराइली कब्जे के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। अरब देशों में अपने प्रभाव का विस्तार करने का अवसर देख ईरान और उसकी सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एक नए सशस्त्र गुट को धन और प्रशिक्षण प्रदान किया, जिसका नाम पड़ा हिजबुल्लाह। आगे चलकर हिजबुल्लाह ने अमल आंदोलन जैसे विरोधी शिया समूहों और विदेशी ठिकानों पर हमले करने शुरू कर दिए। इसके हमलों के साथ साथ 1983 में बेरूत में अमेरिकी और फ्रांसीसी सैनिकों के बैरकों पर आत्मघाती बम विस्फोट किए, जिसमें 300 से अधिक लोग मारे गए। सीएफआर के अनुसार इन्हीं वर्षों में हिजबुल्लाह ने ईरान के लिए एक अहम हथियार भी बनाया है। कुल मिलाकर के कि हिजबुल्लाह की कहानी यही रही है और इसी के नाते से अब इसको कई देश जो हैं और आतंकवादी संगठन मानते हैं। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।